क्या अभी भी पढ़ के 95% लाना पॉसिबल है? ये एक सवाल मेरे डीएम में बहुत आता है, स्पेशली इस समय पे कि भैया क्या सिर्फ 2 महीने पढ़ के भी मैं 95% ला सकता हूं? मेरी नींद अभी खुली है, मैं अभी जागा हूं, लेकिन फिर भी मैं 95% लाना चाहता हूं। क्या ये चीज पॉसिबल है? अगर आप मेरा जवाब पूछो तो आंसर इज नो। क्या भैया आपने तो डिमोटिवेट कर दिया यार? डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, हार्श ट्रुथ बता रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। लेकिन भैया कुछ तो ऑप्शन होगा, कुछ तो पॉसिबिलिटी होगी, कुछ तो स्कोप होगा। हाँ, स्कोप तो है, चांस तो है, लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मुझे मेरे 4 सवालों का बस जवाब देना पड़ेगा। दोगे? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मन ही मन भी दे सकते हो या फिर आप नीचे कमेंट्स के अंदर भी टाइप कर सकते हो, आपका ही घर है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। नंबर 1, आर यू रेडी टू नॉट रिपीट योर ओल्ड मिस्टेक्स? जो भी तुमने अभी तक अपनी पढ़ाई में बिल्कुल गलतियां की है, आर यू रेडी टू नॉट रिपीट देम? नंबर 2, आर यू रेडी टू बी द स्मार्टेस्ट एंड द हार्डेस्ट वर्कर इन योर रूम? कि अगर क्लास में कभी भी ये बात होती है कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत कौन सा बच्चा करता है, तब तेरा नाम आना चाहिए। नंबर 3, आर यू रेडी टू टर्न योर बीस्ट मोड ऑन? अपने अंदर से तुम वो लाना चाहते हो कि नहीं कि भैया अब जो है ना, मेरा वो वर्जन लोगों को दिखेगा जो मतलब आग लगा देगा। एंड नंबर 4, आर यू रेडी टू सेलिब्रेट? क्योंकि अगर तुमने पहले 3 पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो फिर तैयार हो जाना अपने रिजल्ट के दिन सेलिब्रेशन मनाने के लिए। क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स सेलिब्रेशन की भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। भैया आपने जो 3 सवाल मुझसे पूछे ना, ये तीनों सवालों के जवाब तो हाँ है। मैं चाहता हूं कि मैं पुरानी मिस्टेक्स ना रिपीट करूं, मैं चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, लेकिन जब भी मैं पढ़ने जाता हूं या कुछ भी करने जाता हूं, मेरा दिमाग हमेशा ब्लॉक्ड रहता है। तो आज इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन की बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स टिप्स दूंगा आपको, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी इन लास्ट के 60 डेज में। अब बस यार, लोकेशन बहुत हो गई, अब दूसरी लोकेशन पे चलते हैं। तो अब हम लोग क्विकली अगले 2 मिनटों के अंदर ये बात करने वाले हैं कि आपको किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि देखो, इस समय पर टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी करनी है, नहीं करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, हर चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो इसको भी मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहली बात तो ये समझ लो कि आप कहां स्टैंड करते हो, ठीक है? आपका सिलेबस कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। चाहे एसएसटी हो, चाहे साइंस हो, एक चीज जो कि मैं हमेशा बोलता हूं वो ये है कि अगर आपका सिलेबस बहुत ज्यादा बचा हुआ है तो आपको इस बात पर फोकस नहीं करना कि अरे भैया पहले मैं लेक्चर भी करूंगा, फिर मैं एनसीईआरटी भी करूंगा, फिर मैं नोट्स भी करूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जिसमें हमेशा बच्चे रहते हैं वो ये है कि अगर आपने लेक्चर देख लिया, अगर आपने एनसीईआरटी कर ली तो आपके नंबर आ जाएंगे। एक पॉइंट इसके लिए मैंने इस स्लाइड के अंदर डाला है, वो ये है कि पढ़ना इज इंपॉर्टेंट, नो, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। मेरी जान एक बात समझो कि अगर आपने कोई भी लेक्चर चाहे साइंस या एसएसटी के अंदर देख लिया है, ठीक है, उसके बाद उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पे फोकस करो। क्योंकि एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल उठ के नहीं आएगा, एग्जाम के अंदर आएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ओ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, असर्शन रीजनिंग। इसके लिए प्रैक्टिस लगती है, ठीक है? तो कोई भी लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट समझो और पहले इन क्वेश्चंस को प्रायोरिटी दो। एनसीईआरटी करने के पीछे मत भागो, क्योंकि अगर एनसीईआरटी करने के पीछे भागोगे, एक चैप्टर इसको करने में शायद 3 घंटे लगते, वही करते करते आपको 6 घंटे लग जाएंगे। मैथ्स की अगर मैं बात करता हूं, मैथ्स के अंदर आपको सबसे पहले एग्जांपल सॉल्व करने हैं, फिर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और फिर आपको अगेन जंप कर जाना है कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान रहे, साइंस और एसएसटी में अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना एनसीईआरटी पूरी पढ़ने में। आपको बहुत टाइम लग जाएगा और एट द एंड शायद आपके 1-2 नंबर बढ़ जाए, लेकिन जो क्वेश्चंस आप मिस आउट कर जाओगे ना उसके चक्कर में, उससे आपको अच्छा खासा 8, 10, 15 नंबर का फटका पड़ सकता है। इसलिए प्रायोरिटी इस लेक्चर देखो, कॉन्सेप्ट समझो, नोट्स करो, सीधा क्वेश्चंस करो यार। जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। अब भैया ज्ञान तो हमको मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन दिक्कत यह है कि हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं ना, प्रॉब्लम यहीं पर आती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भैया? देखो, इसके लिए आप YouTube पर लेक्चर्स देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक खुद से कर सकते हो और इजीली मैंने जो लेक्चर्स दे रखे हैं, भाई मैं तब से फ्री कंटेंट दे रहा हूं, तब से फ्री कंटेंट एक सपना था, ठीक है? तो अगर आपने मेरे लेक्चर्स कर लिए, मैंने दिए हुए क्वेश्चंस कर लिए, तो यू आर गुड टू गो। आप आसानी से 90% के ऊपर स्कोर कर सकते हो, जो मैंने YouTube पर फ्री में डाल रखा है। लेकिन दिक्कत ये है ना भैया कि ये सब होते हुए भी हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि बात यहां पर आती है डिसिप्लिन की, हैबिट बिल्डिंग की, और वो हमारे अंदर नहीं हो पाती है। तो अगर तुम एक ऐसे बच्चे हो जिसके अंदर ये एटीट्यूड है कि भैया मैं कर लूंगा, मैं पढ़ लूंगा, बस मुझे कोई सपोर्ट करने वाला चाहिए, कोई सही से पढ़ाने वाला चाहिए, कोई आखिरी के 60 दिनों में हाथ पकड़ के चलने वाला चाहिए, तो विजय बैच आपके लिए। अब देखो, आज मैं विजय बैच की बात कर भी क्यों रहा हूं। देखो, हमने विजय बैच लॉन्च किया था 2-3 दिनों पहले और ट्रेमेंडस रिस्पांस, एक्सट्रीम रिस्पांस। इतना रिस्पांस था कि जो हमारे ऑलरेडी योद्धा अनंत योद्धा वाले बच्चे थे, 90% सीट्स उन्होंने फिल कर दी। इसीलिए अब जो नए बच्चे लेना चाहते थे बैच, जो एनरोल करना चाहते थे, उनको ज्यादा मौका ही नहीं मिल पाया और ऑफर खत्म हो गया, ठीक है? तो स्पेशली उनके लिए ही आज हमने विजय बैच के ऑफर को एक्सटेंड किया है, ठीक है?
आपके लिए हमने स्पेशली इस ऑफर को एक्सटेंड किया है। अब क्या विजय बैच तुम्हारे लिए है, एनरोल करना चाहिए, ये भी मैं सिंपली बता देता हूं आपको। डिसिप्लिन, हैबिट बिल्डिंग, रेगुलर लाइव लेक्चर्स और बहुत सारे फीचर्स अगर मुझे देने हैं तो मैं चाह के भी वो यूट्यूब पर नहीं दे सकता। अगर मुझे एक ऑनलाइन क्लासरूम का प्रेजेंस बनाना है तो मैं चाह के भी यूट्यूब पर नहीं दे सकता। और देखो, ये नए इंडिया का नया यूथ है। मैं लिटरली तुमको बता रहा हूँ, जब मैं 10वीं में था, हमें इतना डराते थे कोचिंग वाले, ट्यूशन वाले, अगर तुमने कोर्स ज्वाइन नहीं किया, आए नहीं तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो हमारे पास तो तब कोई ऑनलाइन कोर्स था भी नहीं, बैच था भी नहीं, ना कोई ऐसा इंसान था जिसको हम लोग ऑनलाइन देख पाए। हमें जाना ही पड़ता था, हमारे पैसे बहुत खर्च हुए इस चक्कर में। लेकिन हम हैं नए इंडिया का नया यूथ, हमने भुगत लिया, तुम्हें नहीं भुगतने देंगे। इतनी अफोर्डेबल प्राइस में तुम्हारी ऐसी प्रिपरेशन कराएंगे कि तुम बोलोगे भैया कि मतलब मजा आ गया। अब विजय बैच में को क्या क्या देखने को मिलेगा, एक बार मैं आपको क्विकली फिर से बता देता हूं। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया 9-10 पर जब लॉन्च किया था, आपको फीचर्स बताए थे, ठीक है। एंड इनफैक्ट कल बैच के एनरोलमेंट्स बंद भी होने वाले थे, बट सिंस अ लॉट ऑफ यू हैव डिमांडेड, ठीक है, इसके अंदर आपको पहली बात तो पेड बैच की जरूरत है क्या। मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर आप वो बच्चे हो जो चाहता है कुछ करना, ठीक है, लेकिन ऐसा है कि भैया बस वो डिसिप्लिन, वो स्ट्रक्चर वो मुझे मिल जाए ना तो मैं कर लूंगा, देन यस दिस इज फॉर यू, ठीक है। सिंपली यस, ये आपके लिए है। क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग जो लाइव लेक्चर्स है यार, वो तो इसके अंदर आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। रेगुलर लाइव लेक्चर्स रहेंगे, अगर मैं पहले बात करता हूं उनकी तो, ठीक है, आपके जो है वो रेगुलर लाइव लेक्चर्स रहेंगे इसके अंदर, ठीक है, जो कि हम लोग हर चैप्टर 2 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। ऑफ कोर्स कुछ चैप्टर्स होंगे ऐसे जो बड़े होंगे, लेकिन कुछ छोटे भी होंगे। 2 लेक्चर्स के अंदर चैप्टर का पूरा सार होगा, और तीसरे के अंदर हम लोग वो सारे क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, जो एनसीईआरटी के अंदर नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, वो क्वेश्चंस करेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, ये सब होगा, दुनिया भर के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। दूसरी चीज, दिस इज अ कोर्स जिसके अंदर आपको हैबिट बिल्डर देखने को मिलता है। इस कोर्स के अंदर आपको ऐसा फीचर देखने को मिलेगा कि जब भी आप क्लास से आओगे, स्कूल से आओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक तरीके से लॉग देना पड़ेगा अपना, आपको इनपुट देना पड़ेगा। आप स्कूल से आ गए, यस, फिर आपने होमवर्क कर लिया, यस, तो ये आपकी हर एक्टिविटी को ट्रैक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अंदर हर चीज होगी। पहले दिन से लेके हमने ये 60 डेज के लिए पूरा डिजाइन करवा रखा है, ठीक है। तो डे 1 से लेके डे 60 तक, डे 1 से लेके डे 60 तक हर रोज आप स्कूल से आओगे, यहाँ पर आपको अपनी एंट्री देनी है। तब आप अकाउंटेबल रहोगे, तब आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे कोई ना कोई देख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ाई करनी है। और ये है हमारा हैबिट बिल्डर कोर्स। यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट एआई एनेबल्ड कोर्स। यार कॉलेज के बच्चे एआई यूज कर रहे हैं, दुनिया एआई यूज कर रही है, बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाता? बच्चे अभी भी क्यों बुक के रट्टे लगा रहे हैं? अगेन वी वांट टू चेंज दिस, ठीक है। एआई एनेबल्ड कोर्स का मतलब ये है, हम लोग आपको ये सिखाएंगे कैसे आप 10-10, 15-15 मिनटों के अंदर कोई भी चैप्टर को फिनिश कर सकते हो। वो प्रॉम्प्ट्स हम आपको सिखाएंगे। हम लोग आपकी क्लासेस भी कराएंगे ऐसी बहुत सारी, जहां पर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व करा सकते हो एआई का यूज करके। जो टॉपिक आप YouTube पर जाकर सर्च करते हो, फिर उसका वीडियो देखते हो, वो कैसे आप बिल्कुल मिनटों में, सेकेंड्स में एआई का इस्तेमाल करके इजीली अपनी भाषा में सीख सकते हो। एंड अगेन बहुत सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे जिससे कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। इसी के साथ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, हमारे इसमें आपको 10 मिनट एनिमेटेड लेक्चर्स देखने को मिलेंगे। ये सबसे पहले, कहीं और आने से पहले सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे, जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट्स को, टॉपिक्स को एनिमेटेड लेक्चर्स के फॉर्म में देखेंगे। ये वो फीचर है जो कुछ समय पहले तक कंपनीज लाखों के कोर्स में बेचती थी, वो हम यहाँ पर लेकर आए आप लोगों के लिए। और अभी भी जो प्राइस रखी है वो सिर्फ 899 रखी है, बिकॉज आई नो अ लॉट ऑफ यू वांटेड टू एनरोल बट यू कुड नॉट, क्योंकि एक तो शायद ऑफर हमारा खत्म हो गया था, या फिर हो सकता है कि शायद आपने एनरोल करना चाहा हो लेकिन सीट्स फुल हो गई हूँ, ठीक है। तो अभी भी प्राइस 899 है, जो चीजें मैंने आपको बताई है। अच्छा, आपको इसके अंदर औकात डिटेक्टर टेस्ट भी देखने को मिलेगी। बाय द वे, हजारों बच्चे जो इस कोर्स के अंदर है, जो ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं, उनमें मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो आपको पता लगेगा, आप उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे नहीं बोलूंगा, देखो मेरा कोई ऐसा ही नहीं है कि अरे लो 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 नहीं, बैच में एनरोल ही करो, करना ही है तुमको। मैंने तुमको बताया, अगर बैच फुल हो जाती तो मैं उसकी बात भी नहीं करता, बिकॉज मुझे पता है मुझे वो बच्चे चाहिए जो सच्ची में पढ़ना चाहते हैं, जो डिजर्विंग है, और जो शायद किसी कारणवश पहले बैच नहीं ले पाए। तो अभी भी एक चांस है। मुझे नहीं पता भाई फिर से कब सीट्स फुल हो जाएंगी, और जैसे ही फुल हो जाएंगी हम बंद कर देंगे, इसका कोई अनाउंसमेंट शायद हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही बात है ना। अगर आप चाहते हो एनरोल करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ एनरोल करो। ये 60 दिनों में हम आग लगा देंगे, इस बात की गारंटी है, ठीक है, गारंटी। जो बच्चे ऑलरेडी योद्धा है, अनंत योद्धा का पार्ट है, उन्हें बस प्रायोरिटी कोड यूज करना है, ठीक है। ये यूज करके ये कोर्स आपके लिए 499 का हो जाएगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, जो बच्चा योद्धा, अनंत योद्धा का है, उसे क्रैश कोर्स के जो लेक्चर्स है वो तो देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने ये प्रॉमिस किया था।
बाकी जगह जो आप जाकर देखोगे वहां पर आपको फुल ईयर के लिए अलग पे करना है, क्रैश कोर्स के लिए भी अलग पे करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमने क्रैश कोर्स के लेक्चर्स आपको प्रॉमिस किए थे वो तो आपको मिलेंगे ही। मैं ज्यादा देखो पैसों की बातें करता नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बट सिंस वी वांट टू बिल्ड समथिंग वेरी बिग फॉर इंडिया वी आर डूइंग दिस, है ना। ये कोर्स आराम से बड़ी बड़ी कंपनी 4, 5, 10 हज़ार में लिस्ट करेंगे और हमने करते हुए देखा है। हमें ऑफर आ चुके हैं करोड़ों के इसी चीज के लिए, लेकिन हमने मना इसलिए किया क्योंकि भाई जब मैं 10वीं में था ऐसी ही किसी कंपनी ने शायद अगर मुझे इतना महंगा कोर्स बेच दिया होता तो मुझे लेना पड़ता, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब वो ऑप्शन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप एनरोल करना चाहो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाओ फटाफट से। आई डोंट नो कब एनरोलमेंट्स खत्म हो जाएंगे, तो इसके बाद भाई मुझे नहीं लगता कि इसके बाद शायद हम विजय बैच की बात इन दिनों में तो करेंगे, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स की मैं आप लोगों से बात कर लेता हूं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन आखिरी 60 दिनों के अंदर। देखो जनरली क्या होता है ना, जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो, ठीक है, तो ये लाइन ध्यान से पढ़ो कि आपका एक्स टाइम में चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है मतलब लगभग ना आपको x/2 टाइम लगता है 90% चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। यानी कि मान लो कि कोई चैप्टर करने में आपको 1 घंटा लग रहा है, ठीक है, तो आधे घंटे के अंदर, ये जनरली हर चैप्टर के साथ होता है, आधे घंटे के अंदर आपका 90% चैप्टर जो होता है ना वो फिनिश हो जाता है। अब हम क्या करते हैं कि वो बचे हुए 10% को करने के लिए और आधा घंटा लगाते हैं और 1 घंटा लगाते हैं, ठीक है। इसीलिए अगर आपको लगता है सिलेबस बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मत घुसो चैप्टर्स की, ठीक है, बहुत डिटेल्स में मत घुसो। जहां पर जो चैप्टर आपको लग रहा है कि यार 2 घंटे में मैं ढंग से पढ़ पा रहा हूं, है ना, हो रहा है, मतलब ठीक ठाक हो रहा है, उसको कर लो और आगे बढ़ो। उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। हो सकता है बहुत हाई चांसेस है कि जो तुम पढ़ने वाले हो उस बचे हुए 2 घंटे के अंदर शायद वो एग्जाम के अंदर आए भी ना। इसलिए फोकस शुड बी कि मैं थ्योरी समझ लूं लेकिन क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करूं। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतने हाई चांसेस है नंबर बढ़ने की। मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताता हूं भाई, क्लास 10 के अंदर मैंने आर एनवायरनमेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किए थे, वो चैप्टर कभी मैंने पढ़ा ही नहीं था, फिर भी मेरे साइंस के अंदर 76 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, ठीक है। सेकंड जो मैंने तुमको बताया ये ध्यान रख लो, लिख लो कि आपको 20% शायद हेल्प होगी थ्योरी से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 20%। मतलब चलो आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया, हर चीज आपने पढ़ ली, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर कोई घुमा फिरा के सवाल आ गया ना, वो आप सिर्फ थ्योरी से नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। तो भैया कहां से करें? अगेन हम लोग आपको विजय बैच के अंदर करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन अगर आप अलग से करना चाहते हो क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, कोई भी, हमने उस वाला रिकमेंड कर रखी है, ठीक है। मेक श्योर कि आप टाइप ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो विद दैट बीइंग सेड वी कम टू एन एंड ऑफ दिस अमेजिंग वीडियो। मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे दिया, आखिरी के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ऑफ कोर्स रहेंगी। तुम खुद बोलोगे भैया हाँ यार, मैं जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा उतना फायदा है मेरे लिए। और अगर आपने विजय बैच में एनरोल नहीं किया है, अगेन आई डोंट नो कि इसमें एनरोलमेंट्स कब बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी मैंने प्रॉब्लम्स बताई, अगर आप उनसे गुजरते हो, अगर वो आपके लिए प्रॉब्लम है, देन यू शुड डेफिनेटली एनरोल। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो जुनून है, जोश है, बस एक रास्ता नहीं मिल रहा, देन यू शुड एनरोल। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप पूरा सब्जेक्ट सब कुछ कर सकते हो, आपने ऑलरेडी किया है, 90-95% आपने स्कोर किया है, देन यू शुड नॉट एनरोल। सिंपल सी बात। तो लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, गो। अभी भी डिस्काउंट हमारा ऑन है, आप अभी भी 899 में एनरोल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए है, बिकॉज ऑफ कोर्स 3 योद्धा वाले बच्चे थे, उन्होंने ऑलरेडी अपग्रेड कर लिया, और जो अपग्रेड है प्रायोरिटी वाला वो भी अभी चल रहा है, हमने सीट्स बढ़ा दिए भाई, ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।